पूरी वर्ल्ड देख रहा है कि जेल से भी सरकार चलाते हैं। पहला एक इंसान है पूरे वर्ल्ड में कि जेल से रहते हुए सरकार चला रहा है, वो भी राजधानी को। ये जो फ्री की योजना है ना, एक योजना और केजरीवाल लिख के देता हूँ, ये योजना के बाद अगर अगली बार योजना दिल्ली में कभी आ जाए केजरीवाल तो हम बता। लेकिन फ्री की योजना तो मोदी जी भी दे रहे हैं। झुग्गी फुग्गी रही है, राशन दे रहे हैं 5 किलो ये फोटो वाली है, क्या बोले उस टाइम इनको मीठा लग रहा था। बोलो भाइयों बहनों 5 किलो राशन दे रहा हूँ, 29 तक दूंगा, वो अच्छे लग रहे थे। देखें अब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो कहा अनाज इतना सड़ रहा है कांग्रेस राज में, बोला सड़ जाने दो, पब्लिक को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक में बांट दो, खराब हो रहा है। ये बताइए, बोला जी चूहा खा गया, बारिश में सड़ गया, वो सड़ा नहीं, वो अपने पेट में डाल रहे थे। ये तो कम से कम 2 लोगों को तो दे रहे हैं। ये बताइए जो केजरीवाल पुलिस इसी के गांव में सड़ता होगा अनाज, इसी के घर में अनाज जला होगा। ये 2.5 रुपए किलो देते थे, वो भूल गया। इनका ना चाचा भी लेने के लिए जाता था कंटेनर में, ठीक है, 5 रुपए चीनी लेने के लिए जाता था इसका चाचा भी। ये बोल रहा है कि नहीं देते थे। और ये यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं फ्री के लिए, ये फ्री के चंदू। अरे भैया फ्री का ना, उस टाइम पैसा लेते थे, चक्कर में उस टाइम पैसे लेते रहे। जिस सरकार को तू धोते रहा ना उतनी, ये क्यों नहीं कहते काम करके लेंगे फ्री में 8,000 चाहिए, बड़ा तारीफ कर रहे हैं 8,000। अरे काम करके मांगो ना, अरे चौड़ा कर। अरे तुझे तेरे जैसे आदमी को मैं कहता हूँ तुम्हारी दिमाग वहीं तक रखे, रब करे आगे न बढ़ियो। तुम्हारी जरूरत। हाँ हमने बोला जो हाउस भी है, फिर जी खाने से बंदों के नहीं चलेगा, कमा के खाते, कमा के और कमा के सैलरी दो, लेकिन हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। 5 किलो राशन जो 5 किलो राशन यही हरियाणा की बात बोल रहा, क्या बोला हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में छाले को 2,000 रुपए दूंगा, 2,000 में वोट डाल दिया, ये छाले को 2,000 ले रहा है ये लोग। अरे मांग कौन रहा है, अरे पैसे मांग कौन रहा है, कोई नहीं मांगता पैसे, वैसे कोई नहीं मांगता, नहीं सब अपने हाथ पे रहते हैं, ठीक है, अपने कमाते अपने खाते, लेकिन मांगता कोई नहीं। कि सब बोल लिए कि मांगते, कौन मांगता, कोई नहीं मांगता है कि नहीं, सब अपने खाओ कमाओ। सरकार बनाया 2,000 में छाले के लिए बातें कर रहा है, मेहनत का काम के पैसा के लिए। कोई किसी से पैसे नहीं मांगता, मेहनत करते कमाते खाते, किसी के आगे हाथ नहीं मांगते। होता है मैं क्या बोले, सब मेहनत ही करता है, मगर एक सरकार से उम्मीद बनता है कि हमें एक सहूलियत मिलेगा, एक हमें महंगाई होगा उसमें कंट्रोल होगा, मेडिकल में होगा, बच्चे में होगा, दवाइयों में होगा, वो सुविधा के लिए खोजता है। करेंगे तो हम ही अपने, मगर करे हुए मिलेंगे नहीं। मगर एक सरकार से उम्मीद होता है कि हमारा शॉर्टकट निकालेगा, जहाँ 20 रुपए खर्चा रहा वहाँ हो सकता है 12 रुपए खर्चा हो, 8 रुपए बच जाएगा, मगर 20 की जगह 35 खर्चा हो जाएगा तो पब्लिक का चाकू बचता है। इस पे क्या कहोगे कि ये सरकार कहती है कि हमने रोड बना दिया और वही रोड बिहार में टूट के गिर रहे हैं उद्घाटन से पहले। अरे इन्हें शर्म आना चाहिए, इन्हें शर्म आना चाहिए। 3 बार पुल गिर गया, गाड़ी उस पे एक नहीं चला, तो इसका घोटाला कितना किया, बहन का सीमेंट का बनवाया था कि मिट्टी का ही बनवाया था, सरकार तो तेरी ही थी। अटल से तुम्हें दरार आ गई। फिर अब क्या बताओ भैया, ये क्या क्या कहेंगे, बोलेंगे कि अभी सब कुछ खुलने वाला भैया, कहते हैं समय का इंतजार करते हैं। एक आध हम विपक्ष में बैठे हैं 234 सीट लेके, ठीक है, 9 सीट और भी मुझे मिल रहा था बंगाल से। हमने बोला सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे मजबूत से। ये जो रात को पब्लिक को बोलता था ना अगरबत्ती जला लियो, घंटा खड़का दियो, अब ये अपना खाली ना पजेमा ही पकड़ के रखे, जहाँ एक हाथ छोड़ा पजेमा नीचे, नारा है ही नहीं उसमें। मोदी जी को तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी तुम्हें 10 साल तुम्हें राज किया, 15 साल वहाँ, तो इसको कहता हूँ कि जो भी 2 साल 17-18 महीना है तो थोड़ा काम कर ले, विदेशी यात्रा बंद कर दे, थोड़ा जनता को समझ ले कि लास्ट टाइम में भी तेरे को नाम मिल जाए, नहीं तो तेरे ना पूरी तरह से ना चक्की पीसिंग तेरे, तू बोलता था ना पीसिंग तू पीसिंग होगा। हाँ बुढ़ापा में घूमेगा भी चक्की नहीं, बुढ़ापा शरीर में चक्की भी नहीं घूमेगा। लेकिन ये बीजेपी वाले कहते हैं कि पिछले 10 साल में जितना काम नहीं हुआ इतना इन 5 साल में हो जाएगा, इसको कहते हैं। भैया आपने किया क्या 10 साल, पिछले 10 साल में किया क्या, आपने किया ही नहीं।
इससे ज्यादा क्या करेगा? हम तो उसको टारगेट लगाते, पिछले 10 साल में किया होता तो मैं सोचता कि भाई आज मेरे को दाल रोटी खिलाया है, कल मटर पनीर खिलाया है, तो कल बर्फी भी खिलाएगा। तो भैया पहले दाल रोटी, नमक रोटी पिला दिया दाल रोटी से, तो इसका मतलब लगता है इस बार गरीब को मार के ही जाएगा, मार के ही जाएगा। भैया पहले बोला था कि मैंने काला धन लेके आऊंगा। सारे भाई से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी पैसे वाले का एक दिन भी मीडिया में, अखबार में किसी का धन लाया अमेरिका से, लंदन से, कनाडा से, कहीं से भी है? मगर मैं ये सारे भाई को बोलता हूँ, सोच के बोलना, जिसकी औरत ना 100 रुपये देते थे सब्जी के लिए, वो 80 रुपये की सब्जी लेती, 20 रुपये छुपा लेती थी, वो भी मटका फोड़वा के बाहर निकलवा दिया। बाहर निकाल, वो भी तेरे पास नहीं रहना चाहिए। नोटबंदी में बोला कि ये भी पैसा रहेगा तेरे पास तो दाल रोटी खाएगी, अब नमक रोटी पे आ, ये भी पैसा दे। ठीक है, कोई भी बड़े तगड़े बिजनेसमैन बैंक के लाइन में नहीं देखे होंगे, मगर सब गरीब 6-6 घंटा तक पानी प्यासे लाइन में लगा हुआ था। क्यों? उसका पैसा ट्रांसफर हो रहा था। 1400 करोड़ रुपया एक बिजनेसमैन का माफ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके पास कितने वोट है? ज्यादा से ज्यादा 12 वोट होंगे, 15 वोट होंगे। है? और ये जो गरीब कि एक घर के अंदर 50 वोट है, मगर उसको ना 50,000 माफ नहीं कर सके। आपकी शर्मिंदगी करते हैं, आपकी योजना को, आपकी समझदारी को मैं हाथ जोड़ के कहता रिक्वेस्ट कि अगर तुमने 1400 करोड़ रुपए उसको माफ कर देता ना, अगर 1-1 करोड़ भी दे देता ना, तो भारत की नागरिक उतना नहीं था पैसा लेने वाला। समझे? भारत की नागरिक उतनी नहीं थे। अगर 1-1 करोड़ रुपए आदमी को देते तो शर्म की बात है। एक आदमी को हम 1400 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं और भारत की नागरिक को 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। अगर अगर मैं रहता ना, 1-1 करोड़ रुपए देता ना, फिर भी मेरे पास जेब में पैसा रहता और देश को चला देता। क्या बात कर रहे तुम? प्रधानमंत्री के लायक नहीं हो, लायक नहीं हो। तुम्हारे पास शुरू से तुम्हारे इतिहास देखा है। ठीक है, बड़ौदा कांड तुमने करवाया, वहां से तुमने बना, चलो कुछ नहीं, तुम उसी को बैठाती हो जहां से बोल रहा था किनको, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार का, बोला अब तो इटली ही जाएंगे, यहां से छोड़ दिए तो। वो पति चोर तो खुद है, एक सहेली का पति चोरी करके शादी किया है, उसको शिक्षा मंत्री बना रहा था सुमित्रा रानी। है? अब अपने घर में ऐसे आदमी को बहन जो दे रहे हो शिक्षा के लिए, उस शिक्षा में क्या पढ़वाएगी? पति चोरी कर लो अपनी सहेली का। बोले हमारे ऊपर भ्रष्टाचारी है नहीं। आज उसको दिखाया ना कि हमारा घर का एक कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना तो तेरे को हरा देगा। हरा दिया ना। जिसको पप्पू बोला था, जो जगह से सीट पे जीत गया ना, अब पप्पू को डैडी बोलेगा कि अंकल बोलेगा? अब क्या बोल रहा है? ये खातिर अच्छे नहीं लगते। अभी थोड़ा दिन पहले कंगना को, जिस दिन कंगना जीती है और जिस दिन थप्पड़ भी खाई है, 10 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया, बोला कंगना जीत गया। कंगना का असली वीडियो नहीं दिखाया होगा आपको। जब वो वहां से कंगना चेकअप पोस्ट से बाहर निकला है तो सामने से वो आ रही थी, पुलिस स्टाफ जी थी, लेडीज थी, उसके ऊपर नेम प्लेट लिखा हुआ था। तो उसको कंगना क्या कह दी? खालिस्तानी है क्या? उसने बस देखा, पलट के बोला ओहो ये तो किसान आंदोलन में सब माँ बहन को बेइज्जत करता, 200 रुपये वाली बता रहा था। उसको एक रपटा मारा, फिर दोबारा जा रहा मारने के लिए, 5 गांठ चपका दिया था। कंगना सोचे कि हमको तो मंत्रालय मिलेगा, थप्पड़ भी खाली, कोई मंत्रालय भी नहीं मिला। मगर वो भारत की नागरिक दिखा दी ना, मर्द नहीं दिखाया, मगर मेरी बहन दिखा दी कि हम भी कुछ हैं। तू जेरी मेरी माँ को बोलती है ना 200 रुपये में बैठने वाली है, तो तेरे को मैं बता दो, तेरे को लाख लाख रुपए में मैं बिठाने वाला हूँ। कंगना के जैसे 72 को लाख लाख रुपए में नचाते हैं शादी पार्टी में, कंगना की औकात ही वही है। हमारी भारत की माता को कैसे गाली दे देगी? हक की बात है, हक की बात करी जाएगी। वो भारत की माता है सारे बैठी। जब तुम ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकती है, हम भी ऐसे कर सकते हैं कि तुम्हें लाख लाख रुपए में नचवाते शादी पार्टी में, ऐसे बोल सकते हैं। उचित नहीं है। हमारे ये टीवी के द्वारे, मीडिया के द्वारे हर घर घर में जाएगा, उससे एक प्रभाव गलत पहुंचता है। जो लैंग्वेज गलत है तो गलत है, बोलने का संविधान में तरीके से बोल लीजिए। मगर वो जैसे माँ को ठुकराया, वो भी तो किसी माँ की बेटी ही होगी ना। बोलने का तरीका होना चाहिए कि 200 रुपये में बैठने के लिए आई है,
ये गलत है। सही बात है। उस पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं अच्छी उठाया, बात है, बिल्कुल। कोई पार्टी ऑब्जेक्शन उठाया? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दो थप्पड़ किसी के 3 थप्पड़ लगने चाहिए अब संविधान में कैसे कैसे आप बोल रहे हो कि हमारे में सब धुले हुए हैं, साफ है, जो दूसरे पार्टी के भी आ रहा है वॉशिंग मशीन में मैं धो देता हूँ, तो कहाँ धुले हुए भैया? आपको खुद ही तो दिख रहा है। पब्लिक भी, मैं तो आपको पहले भी बोल रखा हूँ कि पब्लिक बहुत होशियार है। जो भी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठेगा अब बहुत सोच के बैठेगा, नहीं तो लपेट चपेट बसता रहेगा प्रधानमंत्री को। क्यों? ये अपनी छवि तो पहले खराब कर रखा। एक प्रधानमंत्री का काम होता है जो चीज़ ना वो कभी किए नहीं 10 साल में, पब्लिक के वास्ते सोचना, काम करना है। ये तो पहले 5 साल विदेशे में रंगरलिया मनाए, विकास तो अपना करवाए ही है। कभी साइकिल पे चलते थे और जहाज पे चल रहे हैं, कभी वहाँ फॉरेन का खा रहे, कभी फॉरेन का वो खा रहे, मजा ले रहे। लेकिन मोदी जी तो पहले ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। भैया हम तो कभी चढ़े नहीं रहे यार, तू तो चढ़ गया हवाई चप्पल वाला, मेरा भी तू लिख देता एक बार, मैं भी चढ़ जाता है। भारत के है ना वही चुनिंदा 20% है जो हवाई जहाज में चलते हैं। आप तो चप्पल फोड़े नहीं, ठीक, हम कैसे उड़ जाते हैं? आप तो समझ 20% भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। फेंका फेंका फेंकुवल ना करो। रोज हम कह देंगे हम तो देसी घी होकर रोटी खा रहे, तो सारा दुनिया देसी घी होकर रोटी खा रहा होगा, ये गलत नहीं बोलवाओ। हो सकता है कोई नमक मिर्ची के साथ भी रोटी खाता हो। आप देखना है तो एक जरिया से देखो सारे भारतवासी को, ठीक है। हमें इस सरकार किसी से तकलीफ नहीं है, जो हमारे भारत की संविधान के हिसाब से चलेगा, भारत की वासी की तरफ से चलेगा, उसकी दुख दूर करेगा, हम उसका सपोर्ट करते हैं।